अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास ना स्ट्रक्चर है NiO3 का ना। अब देखिए NI3 का सेम स्ट्रक्चर है जो NH3 में हमारे को पास होता है ना। अब देखिए इसका शेप क्या होगा और इसका ये हैंगल क्या होगा। देखिए इसमें टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें 4। एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है ना। एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो एंगल होता है 109.5 का। लेकिन जब एक लोन पेयर आता है तो 2.5 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो एंगल हो गया 109.5 का। एक लोन पेयर आ रहा था तो 2.5 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो टोटल एंगल को कितना बनेगा, 107 डिग्रीज का। और 107 डिग्रीज का शेप क्या होता है, शेप ये रहा, ट्रायगोनल पैरामिडल शेप होता है। अब ये वही है जो मैंने NH3 में आप लोगों को कराया है। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर ये आ रहा है कि हाइड्रोजन का, यहाँ पे वैसे हाइड्रोजन के पास कोई पोलोन पेयर नहीं होते, आयोडीन में तीन तीन पोलोन पेयर होंगे। लेकिन मैंने आयोडीन का कुछ वो करना ही नहीं है, मैंने तो सेंट्रल एटम को वो देखना है ना। आयोडीन तो मेरे लिए बेकार है, मुझे तो सेंट्रल एटम को वो देखना है। ठीक है, तो इसमें और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। शेप शेप हो जाएगा ट्रायगोनल पैरामिडल। ठीक है, ये इसका शेप हो गया। देन आ जाओ H2S पे। H2S का शेप होगा वो बैंड शेप। क्यों भाई, देखो दो जो है पोलोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया 109.5। ठीक है, यानी चार पेयर हैं तो एंगल 109.5 होगा। बट यहाँ पर दो वो लोन पेयर आ रहे हैं। एक लोन पेयर आता है तो 2.5 सब्ट्रैक्ट होता है, दो लोन पेयर आ रहे हैं तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 109.5 से। तो आपका 104.5 का एंगल होता है, तो शेप कौन सा होता है, बैंड शेप होता है। सही है, तो बैंड शेप हो गया हमारे पास। फिर हम आ जाएंगे CS2 में। अब देखो CS2 में हमारे पास क्या होता है। CS2 में जो है ना हमारे पास ये बीच में जो है वो कार्बन होता है। ठीक है, बीच में हमारे पास जो है वो कार्बन होता है, दो सल्फर जो है ना अटैच्ड होते हैं। बीच में हमारे पास जो है वो कार्बन होता है और दो सल्फर यहाँ पर हमारे पास अटैच्ड होते हैं। अब ये दो सल्फर जो हैं ये करते क्या है, ये हमें यहाँ पे को देखना है। देखो इन दोनों सल्फर्स का कुछ भी रोल जो है वो नहीं होगा। इन दोनों वो सल्फर्स का कुछ भी रोल नहीं होगा। जिस तरीके से CO2 था उसी तरीके से ये डबल। अच्छा अब ये मुझे ये पता कैसे चला कि ये डबल बॉन्ड वो बन रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये भी तो मुझे पता होना चाहिए ना, नहीं तो मैं ये वो करूंगा कैसे। देखो सल्फर ग्रुप 6 का है। सल्फर का वैलेंस शेल में यूं करके होगा ना। ये सल्फर का ये वैलेंस शेल है। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि दो जो है वो सल्फर के पास वो लोन पेयर होंगे और दो जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे। ये दो, यानी जो हन पेयर है वो बॉन्ड पेयर वो बनाएंगे और दो जो है वो लोन पेयर हो गए। ठीक है, यानी सल्फर के पास यहाँ पे दो जो है यूं करके लोन पेयर आ जाएंगे और जो दो हन पेयर्ड होंगे वो जो है वो सल्फर इस वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कार्बन का मुझे पता है ग्रुप 4 में होता है, तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट सी बात है वो कार्बन के पास। तो जितने अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो बॉन्ड पेयर होंगे। तो जो वो सल्फर है वो इसमें इस तरीके से इसके बाद ही लोन पेयर आ जाएंगे। बट मुझे कुछ करना ही नहीं है वो सल्फर से। मुझे तो सेंट्रल एटम देखना है, कार्बन जिसके अराउंड पूरा कुछ हो रहा है। तो कार्बन में क्या है, कार्बन में सिर्फ दो पेयर आ रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी वो समझाई है कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये एक ही पेयर वो कंसिडर होता है। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये एक ही पेयर जो है ना कंसिडर होता है। सही, तो अब यहाँ पे ये देख लें। अब इसका जो ये एक ही पेयर है, ये एक ही पेयर जो है ना वो बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है। अब इसका जो एंगल होगा ना वो होगा 180 डिग्रीज का, क्योंकि टू कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। ये पूरा एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये पूरा एक ही ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये बात से पहले ही मैंने बताई है कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो एक पेयर होता है, डबल बॉन्ड हो एक पेयर होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो एक ही पेयर वो कंसिडर होगा। तो इसमें दो पेयर आ रहे हैं, एक ये पेयर, तो इसका एंगल 180 डिग्रीज होता है। और शेप क्या होता है, वो लीनियर होता है। शेप क्या होगा हमारे पास, वो होगा लीनियर शेप। शेप कौन सा होगा, लीनियर शेप हमारे
पास होगा यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा फिर आगे और पढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारे पास सबको ना करते चलते हैं ना, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करते। उसने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। हमें जो है वो सब कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं पास्ट पेपर्स की ना। अच्छा तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अब देखो यहाँ पे ये सिलिकॉन है, ये हमारा सेंट्रल एटम है ना, ये सिलिकॉन है, तिसेदार सेंट्रल एटम। अब इसमें है क्या, ये चार जो है ना वो बना रहा है यूं करके, ये चार पेयर यूं करके वो बना रहा है। ये चार पेयर बना रहा है और चार के चार जो है वो बॉन्ड पेयर है। चार पेयर वो बना रहे हैं और चार के चार जो है वो बॉन्ड पेयर है। चार हाइड्रोजन से वो बॉन्ड पेयर बना रहा है ना ये, चार हाइड्रोजन से वो बॉन्ड पेयर वो बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोजन से चार जो है वो बॉन्ड पेयर बना रहा है। तो जब यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, फोर। तो फोर कोऑर्डिनेशन नंबर का एंगल होता है 109.5। अब एक भी जो है ना यहाँ पे वो नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो एंगल यही मेरा वो रहेगा और शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल मेरे पास यहाँ पर इसका शेप हो जाएगा। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये। अच्छा देखो यहाँ पे ना मैं आपको अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की से अराउंड मुझे एंगल को निकालना है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा ना, देखो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन का ही एंगल हो सकता है, ना तो हाइड्रोजन का हो सकता है नहीं ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन दोनों इससे के साथ शेयर कर रहा है। तो भाई बॉन्ड का मतलब है कि दो यानी ये एंगल का मतलब है दो बॉन्ड पेयर तो हों। दो बॉन्ड पेयर होंगे तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है ये मैंने को बताना होगा ना। अगर दो दो बॉन्ड पेयर ही नहीं होंगे तो मैं वो बताऊंगा कैसे कि उनके बीच में एंगल कितना वो बन रहा है। अब मैं यहाँ पे कैसे उसको को बताऊंगा कि भाई दोनों के बीच में एंगल वो कितना बन रहा है। अब मैं यहाँ पे कैसे उसको वो बताऊंगा। तो अब यहाँ पे जो मेरा नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है और दो जो है वो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। तो यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है थ्री, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री है। कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री में एंगल होता है 120 डिग्रीज का। 120 डिग्रीज का जो है वो एंगल होगा। अब ये हमने यहाँ पे ये बात वो पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ना कि सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है भाई। और ये एग्जाम्पल ये वाली है, कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री है, एंगल कितना है 120 का, ठीक है। अब ये वाली एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर है और एक वो लोन पेयर है। एक बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर एक वो लोन पेयर है। तो जब एक वो लोन पेयर आता है तो 2.5 क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2.5 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 117.5 डिग्रीज। अच्छा अब यहाँ पे शेप क्या हमारे पास वो बनेगा, 117.5 का शेप होता है बैंड शेप या वी शेप भी लिख सकते हो। नॉर्मली हम इसको बैंड शेप ही बोलते हैं, तो ये हमारे पास बैंड शेप हो जाएगा। सही। अच्छा फिर वो नेक्स्ट इसके बाद, अच्छा देखो जैसे यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है अराउंड, सही है, यहाँ कार्बन के अराउंड कितना बॉन्ड एंगल है और ऑक्सीजन के अराउंड कौन सा बॉन्ड एंगल है, ये मैंने वो बताना है उसको। देखो तो कार्बन के अराउंड जो मेरे पास बॉन्ड एंगल है ना, जो कार्बन के अराउंड मेरे पास बॉन्ड एंगल है, जहाँ पे गलती है वो मैं वो कर देता हूँ। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के अराउंड एंगल है ना वो है 104.5 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे वो देखूँ ना, तो देखो जो कार्बन मेरे पास है, ऑक्सीजन कार्बन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो जो कार्बन मेरे पास है चार
बॉन्ड पेयर इसके साथ अटैच्ड है, चार बॉन्ड पेयर अटैच्ड हैं, तो एंगल होगा 109.5 का। कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यही एंगल मेरे पास जो है रह जाएगा। और शेप होगा टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल जो है वो शेप होगा। फिर जो ऑक्सीजन मेरे पास है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एंगल है, अब देखो ऑक्सीजन में भी दो यहाँ पे जो लोन पेयर्स आ रहे हैं, एक लोन पेयर ये रहा, और एक लोन पेयर जो कोई ये रहा। दो लोन पेयर है और दो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। ठीक है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, क्योंकि चार पेयर थे। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एंगल होता है 109.5। ये मेरे पास एंगल है। अब दो लोन पेयर आ रहे हैं ना, तो हम 2.5 क्या करेंगे, क्या 2.5 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, वो नहीं, 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दो एंगल्स आ रहे हैं। तो 2.5 × 2, दो एंगल्स है ना, तो ये बन जाएगा 104.5। इसका एंगल कितना बन जाएगा? 104.5। और इसका शेप कौन सा होगा? पेंट शेप हो जाएगा। इसका शेप कौन सा होगा? बेंट शेप हो जाएगा। अब वो पता है वो पूछता क्या है? वो बोल रहा है कि भाई कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब ये हमने उसको बता दिया ना। अब वो असल वो क्वेश्चन की को तरफ आते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द शेप एंड द बॉन्ड एंगल्स अराउंड द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, सही है, इन इथेनॉल विद रेफरेंस टू दी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर मींस इलेक्ट्रॉन शेयर और इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है कि भाई एंगल अराउंड, एंगल अराउंड कार्बन is 109.5 degrees as it has four bond pair and zero lone pair। ठीक है, 0 4 बॉन्ड पेयर है और जीरो क्या है यहाँ पे, लोन पेयर हमारे को पास है। ठीक है, एंड हैविंग अ शेप ऑफ, शेप कौन सा है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, सो बॉन्ड पेयर रिपेल, अच्छा देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना होता है, सो बॉन्ड पेयर्स विल repel each other to go as far as possible। यानी कि जो बॉन्ड पेयर है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे टू गो एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जितना दूर जब वो जा सकते हैं उतना दूर एक दूसरे से जाने की जो है वो कोशिश करेंगे। सही। फिर देन इसके बाद हम आ जाएंगे अब उस पे, अब ऑक्सीजन में इशू होगा। ऑक्सीजन में क्या इशू है? ऑक्सीजन में लोन पेयर आ रहा है, तो यही सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑक्सीजन में भी हम लिखेंगे ना, बस ये बता देंगे कितने लोन पेयर्स वगैरह आ रहे हैं ना। ठीक है, ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर्स एंड टू बॉन्ड पेयर्स एंड हैविंग अ पेन शेप। पेन शेप आ रहा है, ठीक है। द लोन पेयर हैविंग मोर रिपल्शन देन bond pairs, the lone pairs having more repulsion than the bond pairs, so they try to repel as far as possible, यानी रिपेल करके जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाने की
कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास होता है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है भाई PH3 है। अब PH3 का लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा वो बनाना जरूरी है। ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसमें कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो फॉस्फोरस होता है, phosphorus is from group 5, so it will be having 3 bond pairs, यानी तीन जो है वो अनपेयर्ड होंगे, वो बॉन्ड पेयर में चेंज होंगे, और एक जो है वो लोन पेयर होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कल पूरा उस दिन वो किया है ना, कि किसके पास कितने वो बॉन्ड पेयर होंगे, कितने वो लोन पेयर होंगे। शीट मैंने आपको शेयर भी वो कर दी थी है। ठीक है, ये सब कुछ इस शीट से ही वो हो रहा है। फिर देन यहाँ पे, और जो H है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जाहिर सी बात है वो उसको बॉन्ड पेयर में ही वो शेयर करेगा। तो ये सेम मेरे पास जो NH3 की एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, और दो जो है, एक जो है इसके पास लोन पेयर आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सही है, वो हम देखते हैं। और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, 109.5 -2.5। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड द एंगल इज 10। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो कि जो हमारे यहाँ पे ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो जो एंगल है ना यहाँ पे, वो उसमें एक लोन पेयर आ रहा है, तो 2.5 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2.5 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पे लोन पेयर आ रहा है। दो लोन पेयर होते तो 5 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट होता, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, डिग्रीज हो रहा है। अब इसका शेप क्या होगा, वही शेप होगा जो किसका होता था, NH3 का ना, सेम वही शेप है। NH3 का शेप क्या हमारे पास था, NH3 का ये शेप था, ये सेम वही NH3 की तरह है, विद 0% को डिफरेंस ना, कोई भी वो डिफरेंस नहीं आएगा। सेम NH3 होगा, वही एंगल है इसी तरीके से, और वही ट्रायगोनल पैरामीटर है। तो यहाँ पर शेप हो जाएगा, इट इज ट्रायगोनल पैरामीटर। देन BCl3 है भाई, BCl3 में बोरॉन इज फ्रॉम ग्रुप 3, ग्रुप 3 का है ये। तो तीन इसके पास बॉन्ड पेयर भाई, ग्रुप 3 का है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो अनपेयर्ड हो गया, वो तीन के तीन जो है वो बॉन्ड पेयर वो बना लेंगे। और जो क्लोरीन है वो ग्रुप 7 का है, तो उसमें तीन जो है वो लोन पेयर होंगे, और एक क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर, एक अनपेयर्ड होगा जो कि वो बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, बोरॉन है, तीन उससे क्लोरीन अटैच्ड होंगे। अब देखो, क्लोरीन के पास कितने भी जो है वो लोन पेयर है, मेरा वो कंसर्न तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वो बनाना चाहूँ, अगर मुझसे वो बोले तो मुझे वो बनाना पड़ेगा, मैं यूं करके भाई बना दूंगा। क्लोरीन के पास तीन जो है वो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास तीन जो है वो लोन पेयर है, तीन तीन तो लोन पेयर है। अब ये जो एंगल है ये कितना होगा, मैंने यहाँ पर ये चीज को देखनी है। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा कितना, क्या 109.5 का, नहीं, कितना होगा भाई, कोऑर्डिनेशन वो नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 3 अराउंड दिस बोरॉन। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, तो एंगल होता है 109.5, नहीं 120 डिग्रीज का। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर वो 3 है, 3 कैसे है, तीन पेयर आ रहे हैं ना, तीन बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, बाद में कोई वो लोन पेयर वगैरह कुछ भी इसके साथ नहीं है। इस बोरॉन को देखो ना, इस बोरॉन के अराउंड सिर्फ तीन पेयर बन रहे हैं, तीन के तीन बॉन्ड पेयर हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे वो 3 है। तो यहाँ पर हमारा वो ये हो जाएगा, जो एंगल होगा 120 डिग्रीज का होगा। बट कोई भी लोन पेयर इसके आसपास जो नहीं है,
कोई भी लोन पेयर इसके आसपास जो बनाएंगे तो यही एंगल बनाएगा। शेप होगा यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये प्लेनर जो है ना मॉलिक्यूल हमारे पास है। तो अक्सर वो आपको एमसीक्यूज में देगा कि भाई इसमें से प्लेनर कौन सा है। तो प्लेनर आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर वो होगा जिसके पास सिर्फ तीन बॉन्ड पेयर होंगे। यही एग्जाम्पल कराई थी ना, बस खाली वहां पे वो फ्लोरीन था, यहाँ पे जो है वो ये क्लोरीन होगा बस। ठीक है, तो ये बस हमारे पास एग्जाम्पल थी से। अच्छा, उसके बाद सीओ PR2 में काफी जो है ना तो मसला होगा, और ये काफी मुश्किल एग्जाम्पल भी है। देखो यहाँ पर अब हमारे पास ना CO, यहाँ पे सी में चार जो है वो बॉन्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि चार ग्रुप 4 का है ना, ग्रुप 4 का है सी। तो चार अनपेयर्ड होंगे और बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज फ्रॉम ग्रुप 6। ग्रुप 6 का है तो दो जो है वो लोन पेयर होंगे और दो क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा। वेयर है जो ब्रोमीन है वो ग्रुप 7 का है, तो एक जो है वो बॉन्ड पेयर होगा और तीन जो है वो लोन पेयर होंगे। क्योंकि ग्रुप 7 में तो यही होता है ना भाई, ग्रुप 4, 6 और 7। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ग्रुप 4 ये रहा जिस तरीके से सिलिकॉन है। देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास सिलिकॉन है, ग्रुप 4 है, चार अनपेयर्ड हैं। तो ये चार अनपेयर्ड क्या करेंगे, चार बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, फिर देन उसके वो बाद ग्रुप 6 है, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन में क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो दो जो है वो लोन पेयर हो गए और दो जो है वो अनपेयर्ड हो गए। दो अनपेयर्ड हैं तो दो बॉन्ड बनाएंगे, यानी दो जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे और दो जो है वो लोन पेयर होंगे। इसी तरीके से ग्रुप 7 में तीन वो लोन पेयर होंगे और एक अनपेयर्ड होगा, वो जो अनपेयर्ड है वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम कौन सा होगा, क्या ऑक्सीजन होगा? नहीं। ठीक है, देखो कार्बन की चार वैलेंसीज हैं, ऑक्सीजन की देखो, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, ब्रोमीन की 1 है। तो जिसकी वैलेंसी वो ज्यादा होती है वही सेंट्रल वो पेयर हमारा बनता है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन वो बनता है। जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है वही सेंट्रल इलेक्ट्रॉन बनता है, मेन एटम बनता है। तो मेन एटम यहाँ पे वो कार्बन है, 4 वैलेंसीज है ना, चार बॉन्ड पेयर, चार वैलेंसीज। ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। और इसकी तो एक ही वैलेंसी है, ब्रोमीन की एक ही वो बॉन्ड पेयर यानी अनपेयर है। तो यहाँ पे मैंने वो कार्बन बनाया। देखो अब दो ब्रोमीन इससे अटैच हो रहे हैं, ब्रोमीन की एक लोन पेयर है, सॉरी एक अनपेयर्ड है ना। तो ये ब्रोमीन के साथ एक एक अपना अनपेयर्ड, यानी ब्रोमीन के पास जो अपना अनपेयर्ड था एक, ब्रोमीन ने इसके साथ शेयर कर लिया, और वो कार्बन ने भी एक एक अनपेयर्ड अपना इन दोनों ब्रोमीन के साथ शेयर कर लिया। और बाकी तीन जो है इसके साथ जो है वो लोन पेयर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ब्रोमीन के तीन जो है वो लोन पेयर्स आ गए ब्रोमीन के। अच्छा, फिर देन इसके बाद जो वो कार्बन है, अब दो वैलेंसीज बची, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। ऑक्सीजन की भी जो है ना दो वैलेंसीज होती हैं, और ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर्स आ गए। अब देखो कोई भी जो है ना, मैं इसमें से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि मुझे एंगल किसका वो निकालना है, भाई एंगल के लिए दो पेयर चाहिए। इनमें से किस एटम के बाद दो पेयर है, यानी कि दो बॉन्ड पेयर चाहिए एटलीस्ट ना। उन दोनों वो बॉन्ड पेयर्स के बीच में एंगल वो बनेगा ना। अब यहाँ पे देख लो, दो वो बॉन्ड पेयर्स किसके बीच में, ऑक्सीजन के पास एक ही वो बॉन्ड पेयर है, और ये ब्रोमीन के पास भी एक ही वो बॉन्ड पेयर है, वो तो वो कार्बन है। कार्बन के पास तीन जो है वो पेयर आ रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड को अगेन बता रहा हूँ, कभी भी दो पेयर काउंट नहीं करना, डबल बॉन्ड एक ही पेयर जो है वो काउंट होता है। ठीक है, तो टोटल तीन पेयर है। सेम वही शेप वो बनेगा जो PCl3 का था, लेकिन जमीन आसमान का वो फर्क है डिफिकल्टी में। ठीक है, सेम ही चीज है, बस समझना आना चाहिए। देखो जो अनपेयर्ड होगा वो बॉन्ड पेयर में चेंज होगा, और जो बॉन्ड पेयर होगा वो सॉरी जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर ही वो रहेगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हमारे पास है। ठीक है, तो एंगल वो कितना होगा, 120 का एंगल होगा। और शेप क्या होगा, सेम एग्जैक्ट ट्राइगोनल प्लेनर ही हमारे पास शेप होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा जाहिर सी बात है वो मुश्किल है। अब वो बोले कि ASF3 जो है ना, उसका पहले वो बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पर है क्या, ASF3 में ये AS यानी आर्सेनिक है और फ्लोरीन F है। तो आर्सेनिक हमारे पास कहाँ होता है, आर्सेनिक आर्सेनिक ग्रुप 5 में, आर्सेनिक इज फ्रॉम ग्रुप 5। तो इसके पास देखो यहाँ पे मेरे पास आर्सेनिक है, आर्सेनिक में जो है ना ग्रुप 5 में आर्सेनिक है। तो एक लोन पेयर होगा और तीन अनपेयर, यानी कि तीन जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे। वेयर है जो मेरे पास